लो। शो के फेसबुक चश्मा में इसी के बाबरकत जलाली और ला तब्दील नाम में आप सबकी सलामती हो। और मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से, और पास्टर हिस्कियल और इनके घराने की तरफ से, बहन नौरीन इनके घराने की तरफ से, और हमारी सारी टीम की तरफ से आप सबको नया साल मुबारक हो। तो मेरे अजीजों, आज हम नए साल में, आज हमने नए साल का आगाज किया है। तो आज हम जानेंगे नए साल में कि नए साल में बरकत को हम कैसे हासिल कर सकते हैं। आज हम इस बात पर गौर करेंगे और आज हम सीखेंगे कि कैसे हम आज के जो नया साल हमने आगाज किया है, खुदा की बरकत को हम किस तरह हासिल कर सकते हैं। तो मेरे अजीजों, साल की जो नबूवती झलक है वो हम कलाम मुकद्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज देखते हैं। ये साया उसका 61 उसका चैप्टर है और उसकी 1 से 3 वर्ष तक कलाम मुकद्दस में से हम अपनी रहनुमाई के लिए आज देखेंगे। ये साया उसका 61 चैप्टर और 1 to 3 वर्ष तक हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे। मेरे अजीजों, कलाम हक में यूं लिखा हुआ है कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और सीरों के लिए आजादी का ऐलान करूं, ताकि खुदा के साले मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज का इश्तिहार दूं और सब गमगीनों को दिलासा दूं। उनको राख के बदले बड़े सहरे और मातम की जगह खुशी का रोगन और उदासी के बदले सताइश का खलकत बख्शूं कि उसका जलाल जाहिर हो। पाकलाम का पढ़ा और सुना और समझा जाना हम सब के लिए बायस बरकत है। मेरे अजीजों, आज हम गौर करेंगे कि पिछले साल में हमने क्या खोया और क्या पाया। कौन सी ऐसी बातें थी जो खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं थी और कौन सी ऐसी बातें थी जो खुदा की मर्जी के मुताबिक हमने जो पिछला साल है उसको गुजारा। और जो नया साल है, याद रखें कि ये हमें आगे बढ़ने के लिए तलकीन करता है और ये हमें जो हमारी पिछली खताएं हैं, गलतियां हैं, ये उनसे हमें बाज रखने और एक नई खुदा के जोश और खुदा के बलबले को ये जानने के लिए हमारी मदद करता है। और आज हम जानेंगे और इसका जो तकमील है वो लूका और उसके हम जो चौथा बाब है उसमें हम देखते हैं जो इसकी तकमील है कि वहां पर लिखा हुआ है कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बेनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं और खुदा के साले मकबूल की मनादी करूं। ये मेरे अजीजों असल काम है, खुदा के साले मकबूल की क्या करना है? मनादी करने का ये साल है। और साले मकबूल है क्या? कोई जानता है साले मकबूल क्या है? साले मकबूल जो है वो अहद जदीद की जुबान में साले योबली है। साले योबली के बारे में कोई जानता है? योबली क्या है?
آپ اس کے بارے میں اعبار میں سے اسٹڈی کر سکتے ہیں. اور یوبلی کا جو مطلب ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے. یعنی کہ جو پسے ہوئے ہیں، جو غریب ہیں، ان کی آزادی کا دن. یہ یوبلی جو ہے یہ آزادی کا دن ہے. تو آج بھی یوبلی جو ہے جو ہم آج منا رہے ہیں یہ آزادی کا دن ہے، اور جس میں غریبوں کے لیے خوشخبری ہے. اور یعنی معاشی اور دنیاوی اور روحانی غریب جن کے پاس مسیح نہیں ہے، جن کے پاس مسیح نہیں ہے، ابھی تک وہ مسیح کو نہیں جانتے، یہ ان کے لیے میرے عزیزو ایک خوشخبری ہے. بے شک ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ روحانی طور پر بہت سارے لوگ ایسے غریب ہیں جن کے پاس خداوند یسوع مسیح نہیں ہے. تو اصل میرے عزیزو غریب وہ ہیں جن کے پاس مسیح نہیں ہے. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قیدی ہیں، اور ان کے لیے اصل قید وہ ہے کہ جو وہ گناہوں میں گرفتار ہیں، جو وہ دنیاوی خواہشوں میں گرفتار ہیں، وہ بدی میں گرفتار ہیں، اور وہ بدروحوں میں گرفتار ہیں، اور وہ تنہائیوں میں پھنسے ہوئے ہیں. اور اندھے، ویسے تو مسیح نے بہت سارے اندھوں کو بینائی دی، ان کو آنکھیں دی، مگر میرے عزیزو آج ہم جانیں گے کہ جو روحانی طور پر بہنائی کھو چکے ہیں اور روحانی طور پر وہ اندھے ہو چکے ہیں، ان کے پاس خدا کا پاک روح نہیں ہے، اور خدا کے پاک روح کی آگاہی نہیں ہے. ان کو خدا کا پاک روح گائیڈ نہیں کرتا. وہ اس لیے کیونکہ وہ میرے عزیزو روحانی طور پر اندھے ہیں. اور یسوع مسیح ہماری باطنی آنکھوں کو کھولتا ہے، یعنی کہ وہ اس یوبلی میں وہ ہماری مدد کرتا ہے تاکہ ہم ہر ایک معاملات میں، زندگی کے ہر ایک معاملات میں آزاد ہوں. اور کچلے ہوئے جو ہیں وہ بوجھ سے دبے ہوئے وہ ہیں جن کو جو اپنی پہچان کھو چکے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے مسیح کو قبول کیا ہے اور میرا نجات دینے والا وہ میرا آقا ہے، اور وہ مجھے بچانے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے. اور میرے عزیزو آج ہم دیکھیں گے کہ ہماری جو حقیقی آزادی اور سال مقبول ایسا سال ہے، یعنی کہ ایسی یوبلی ہے جو خدا ہم پر رحم کرتا ہے، وہ ہم پر ترس کرتا ہے. اور انسان کے روحانی طور پر ہم نے بہت کچھ پچھلے سال میں کھویا ہے، روحانی طور پر ہم نے بہت کچھ کھو دیا ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ بیسک وجہ اس کی گناہ تھی. گناہ کی وجہ سے جو ہے خالق جو زندہ خدا ہے اس کی رفاقت سے ہم دور ہو گئے. اور ابھی کلام جو خدا ہے یہ ہمیں تلقین کرتا ہے کہ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے. یاد رکھیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے. اگر ہم کہیں پر کام کرتے ہیں تو وہاں پر جب ہم مزدوری کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں کیا ملتا ہے؟ اجرت ملتی ہے. تو دیکھیں وہاں پر ہمیں فائدہ ملتا ہے کام کرنے سے، مگر یہاں پر خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے. یعنی کہ ہم گناہ کے غلام ہو جاتے ہیں، ہم غلام کی اس کی مزدوری کرنا شروع کر دیتے ہیں، مگر اس کی مزدوری میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ موت ملتی ہے. آج ہم چند پوائنٹوں پر غور کریں گے کلام مقدس میں سے، اور نئے سال میں ان کو اپنی زندگیوں میں اپنائیں گے. میرے عزیزو یہ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ اگر ہم ان چند پوائنٹوں کو اپنی زندگی میں لے لیں گے تو خدا ہمیں اس نئے سال میں بہت ساری برکتوں سے نوازے گا، خدا ہمیں آگے بڑھائے گا. تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں توبہ کرنی ہے اور اقرار کرنا ہے. سب سے پہلا اعمال اس کا 3 باب اور اس کی 19 ورس میں لکھا ہوا ہے کہ بس توبہ کرو اور رجوع لاؤ
ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह खुदावंद के हजूर से ताजगी के दिन आए। तो ताजगी के दिन हम लाना चाहते हैं, मगर मेरे अजीजों हम अपने गुनाहों का इकरार करना नहीं चाहते। हम अपने गुनाहों को छुपाते हैं, मगर याद रखें कि हम एक दूसरे से गुनाह को छुपा सकते हैं। हम अपने पास्टर साहब से गुनाह को छुपा सकते हैं, मगर हम अपने खुदा से कुछ भी छुपा नहीं सकते। और खुदा के हजूर उसके सामने हमें अपने गुनाहों को तस्लीम करना और इकरार करना है और तौबा करनी है, और तब्दीली के लिए ये बहुत जरूरी है। और ये कदम हमारे दिलों को मेरे अजीजों पाक साफ करने के लिए ये सबसे अच्छा इकदाम है। अगर आप चाहते हैं कि आप पाक साफ हो जाएं और आपके जिस्म से हर तरह की बीमारी, हर तरह की तंगी, हर तरह की कमजोरी जाती रहे और आप पाक साफ हो जाएं और रूहानी तौर पर भी पाक साफ हो जाएं, तो उसके लिए तौबा और इकरार करना बहुत जरूरी है। और दूसरा जो पॉइंट है कि हमें अपने जहन की तजदीद खुदा के कलाम से करनी है। किससे करनी है? खुदा के कलाम से। अपने जहन को हमें नया करना है, अपने जहन को धोना है, खुदा के कलाम से वाश करना है। रोमियो उसका 12वां बाब अगर उसकी देखें दूसरी वर्ष में, तो वहां पर लिखा हुआ है कि और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा कामल मर्जी तजर्बे से मालूम करो। मेरे अजीजों, खुदा की अगर हम मर्जी को जानना चाहते हैं तो हमें अपने आप को तब्दील करना पड़ेगा। यानी कि ये जो हमारी सूरत, जैसे ब्यूटी पार्लर पर जाकर जो अपने बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, वो जाकर अपने चेहरे को खूबसूरत बनाती हैं, मगर यहाँ पर खुदा का कलाम हमें बता रहा है कि सारी ब्यूटी पार्लर दिए सारे औजार ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कलाम ਦੇ ਵਿੱਚ। अगर हम अपने आप को खुदा के कलाम से इसकी अपनी तजदीद करते हैं तो आप देखेंगे, और मैंने भी देखा है, कि जिनमें खुदा का पाक रूह काम करता है और खुदा के कलाम से, खुदा की आग से जो लोग भरे होते हैं, वो वैसे ही उनके चेहरे नूर से भर जाते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी से सारे अंधेरे जाते रहते हैं। और मेरे अजीजों, तब्दीली एक नए जहन के साथ शुरू होती है। अगर हमारा जहन तब्दील नहीं होगा तो हम किस तरह खुदा के कलाम से हम कैसे वाकिफ होंगे? इसका मुताला करना बहुत जरूरी है, और इस पर गौर करने से हमें खुदा की मर्जी को समझने और अपने ख्यालात को उसकी सच्चाई के साथ चलने का हमें पता चलता है कि ये खुदा की मर्जी है या मेरी अपनी जाती मर्जी है। अगर हम अपनी जिंदगी में खुदा की मर्जी को जानना चाहते हैं तो वो हम इस कलामे मुकद्दस से उसकी मर्जी को जान सकते हैं। और तीसरी जो बात है कि दुआया जिंदगी हमें बनानी होगी। लोग बहुत बातें करते हैं, लोग जो दुआ करना शुरू कर देते हैं, कहते पता है पहले की करता सी, हुण बड़ा भगत बन गया, हुण दुआ करन लग गया हुण। मगर हमें इस बात की फिक्र नहीं करनी, क्योंकि हमें खुदावंद को खुश करना है। हमारा तल्लक खुदावंद से होना चाहिए, हमें दुनिया की फिक्र नहीं करनी। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम बताता है कुलसियों के खत में उसका 4था बाब और उसकी दूसरी वर्ष में लिखा हुआ है कि दुआ करने में मशगूल और शुक्रगुजारी के साथ उसमें बेदार रहो। हमें क्या करना है? दुआ करने में मशगूल रहना है। कोई क्या कहता है हमें फिक्र नहीं करनी, और हमें खुदा की जो नेमतें और बरकतें हैं, अगर हम उसको हासिल करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उसके मौजज़ात का हम तजर्बा करें, तो इसके लिए हमें दुआ में झुकना पड़ेगा और खुदा से बातचीत करनी पड़ेगी, खुदा से पूछना पड़ेगा, खुदा से हमें
वो रफाकत रखनी पड़ेगी। जब हम खुदा से रफाकत रखेंगे, दुआया जिंदगी गुजारेंगे, तो उसकी रहनुमाई हासिल करेंगे और उसका खास फजल हम पर होगा। उसका आम फजल नहीं बल्कि कौन सा खास फजल हम पर होगा। और फिर चौथा पॉइंट ये है कि हमें खुदा के अहकाम की पैरवी करनी है। खुदा के अहकाम की हमें पैरवी करने की जरूरत है। यूहन्ना उसका 14वां बाप और उसकी 15वीं वर्ष में लिखा है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे अहकाम पर अमल करो। क्या करो? मेरे अहकाम पर अमल करो। अगर हम उससे मोहब्बत रखते हैं, वो हमसे मोहब्बत रखता है। उसने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। वो हमें इस कदर प्यार करता है कि वो हमें हमेशा की जिंदगी देना चाहता है। वो किसी की भी हलाकत नहीं चाहता। वो चाहता है कि हम उसके अहकाम को माने और उसके हुक्मों को जानकर हम उसकी मोहब्बत का इजहार करते हैं और हमें एक ऐसी पोजीशन मिल जाती है जब हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं। मेरे अजीजों, याद रखिए कि हम पोजीशन को हासिल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मेरा रुतबा सबसे आला हो, मैं सबसे आगे जाऊं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मगर उसके लिए हमारी एक पोजीशन होती है और उस पोजीशन को हासिल करने के लिए हमें खुदा के अहकाम को मानना पड़ेगा। और उसका सबसे बड़ा अहकाम हुक्म ये है कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल से क्या कर? खुदावंद को मोहब्बत कर। और फिर उसकी मानद क्या है? अपने पड़ोसी से मोहब्बत। हमें अपने पड़ोसी से भी मोहब्बत रखनी है और हमारा पड़ोसी वो है जो जरूरतमंद है। और अगर हम खुदा के हजूर पोजीशन को, उसकी बरकत और मौजज़ात को हासिल करना चाहते हैं तो उसकी हमें सबसे पहले उसके हुक्मों पर अमल करना पड़ेगा। और फिर जो 5वां पॉइंट है कि शुक्रगुजार दिल पैदा करें, हर लम्हा शुक्रगुजारी करें। हमारी जिंदगी में जरा सी भी मुश्किल आती है, जरा सी भी तकलीफ होती है तो हम शुक्रगुजारी नहीं करते बल्कि हम उड़कड़ाना शुरू कर देते हैं, उड़बड़ाना शुरू कर देते हैं और हम कहते हैं कि खुदा ने सानू ही वेख्या सी, वो साडे ही उन्हें आ कर दिता, सानू ही है। मगर मेरे अजीजों, याद रखें कि जब हम मुसीबत में होंगे हम शुक्रगुजारी करेंगे। जब हम शुक्रगुजारी करेंगे तो शुक्रगुजारी से मेरे अजीजों खुदा की जो नेमतें अपनी तरफ मतवज्जो करने का ये वक्त होता है जब हम शुक्रगुजारी करते हैं। जब हम शुक्रगुजारी करते हैं, आज हमने देखा कि हमारी बहन बता रही थी कि जब पौलुस रसूल जो था वो कैद में था तो वो क्या कर रहा था? शुक्रगुजारी कर रहा था। और शुक्रगुजारी से क्या हुआ? वहां पर वो चाल आया और वो कैद खाने से बाहर निकला। तो मेरे अजीजों, आज हम शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें। हमें रोजाना खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है, हमें महाना खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है, हमें सालाना भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है और हर लम्हा हर पल खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है कि उसने ये सांस मुझे दिए हैं कि मैं खुदावंद की परस्तिश करूं, खुदावंद की मदह सराई करूं। मेरे अजीजों, इस नए साल में अपने आप में शुक्रगुजार दिल को पैदा करें और ये खुदा की ख्वाहिश है। खुदा चाहता है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें, हर लम्हा हर पल उसकी शुक्रगुजारी करें। और मेरे अजीजों, शुक्रगुजारी करने से एक जबरदस्त चीज मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि उसकी नेमतों और बरकतों के दरवाजे खुल जाते हैं। जो बंद दरवाजे हैं वो खुल जाते हैं। शुक्रगुजारी करने से दरवाजे खुल जाते हैं। तो आज से शुक्रगुजारी करना शुरू करें। और फिर जो छठा पॉइंट है कि खुदा के वक्त और रिज़्क पर भरोसा करें।
खुदा के कलाम में लिखा है कि वो वक्त पर हमें सरफराज करता है। अगर हम देखें इमसाल उसका 3 बाब और उसकी 5वीं वर्ष में लिखा कि अपने पूरे दिल से खुदावंत पर भरोसा रखो और ऐसी समझ पर तकिया ना करो जो मेरे अजीजों जो हम अपने आप से करते हैं, बल्कि खुदावंत के वक्त पर तकिया करो और यकीन रखो कि वो वक्त पर तुम्हें फराहम करेगा। वो वादों का सच्चा और पूरा करने वाला है। हमारे खुदा के वादे जो हैं वो सारे क्या हैं? हाँ के साथ हैं। उसका कोई भी वादा ना के साथ नहीं है। और हमें क्या करना है? खुदा के वादों को उसे याद करवाने की जरूरत है। खुदा क्या भूला हुआ है? खुदा भूला हुआ नहीं है। वो चाहता है कि मेरा बंदा मेरी बंदी मुझसे राब्ता करे, वो मुझसे कांटेक्ट करे और मुझे बताए कि खुदावंद तूने मेरे लिए ये कहा था कि मैं तेरे लिए ये करूंगा। और जब हम उसको बताएंगे तो मेरे अजीजों बरकतों के दरवाजे खुल जाएंगे और फिर वो हमारे लिए ये काम वो करेगा। और हमें उसके वक्त का इंतजार करना है। हम चाहते हैं कि बस तती जड़ी पक्की है वो खा लिए, मगर मेरे अजीजों हमें इंतजार करना है। ठहरे रहो, वो कहता है कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले, हमें ठहरे रहने की जरूरत है और उसके वक्त का इंतजार करना है। वो वक्त पर सरफराज करता है, वो वक्त पर बहाल करता है और वह वक्त पर नया करता है। वो वक्त पर हिकमत बख्शता है और वो वक्त पर आपके दिल दिमाग को नया कर देता है। ये वक्त का इंतजार करने की जरूरत है और याद रखें कि वो वादों का सच्चा खुदा है। और फिर मोहब्बत के साथ दूसरों की खिदमत करें। आज हम गौर करें अपनी जिंदगियों में कि क्या हमने पिछले साल कितने लोगों की खिदमत की, या जब हम अभी टारगेट बनाएंगे अपनी जिंदगी में तो हम आज गौर करेंगे, आज देखेंगे कि मोहब्बत के साथ खुदा चाहता है कि हम दूसरों की खिदमत करें। और कलाम हक में लिखा हुआ है क्योंकि इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले। ये कलाम बता रहा है, मैं नहीं बता रहा। वो बताता है कि बल्कि इसलिए आया कि खिदमत करे और अपनी जान बतेरों के लिए फिदिया में दे। वो अपनी जान को वो खिदमत लेने नहीं बल्कि वो खिदमत देने के लिए मेरे अजीजों हमें इस जहान में आया है। और उसकी खिदमत जो है वो बेलौस खिदमत थी, उसमें कोई मुफाद नहीं था, बल्कि वो हमसे प्यार करता था, इसलिए वो बेलौस खिदमत। और मसीह बेलौस जो खिदमत है ये मसीह के दिल की अक्कासी करती है कि मसीह का दिल जो है वो हम में धड़कता है। वो खुदा की खिदमत करने से हम उसकी तकदीस करते हैं। मेरे अजीजों याद रखें कि हम उसको पाक ठहराते हैं जब हम खिदमत करते हैं और खुदा हम पर मेहरबान रहता है। याद रखें कि अगर हम खिदमत करते हैं तो खुदा हर वक्त मेहरबान रहता है और वहां से भी हमें प्रोवाइड करता है जहां पर हमने बोया नहीं होता, और वहां से भी वो हमारे लिए मददगार भेजता है जहां से हमारी तो ही नहीं होती। और फिर जो आखिरी पॉइंट है कि हमें पूरे दिल से खुदा की तलाश करनी है। हमें उसकी तलाश करनी है जो जिंदगी का मंबा है, जो हमेशा की जिंदगी देने वाला है। और कलाम हक में लिखा हुआ है यर्मिया में कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालब होगे। जब हम पूरे दिल से रोज दी रोटी मांगने आ, पूरे मोबाइल च बैलेंस मांगने आ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੂੜੀਆਂ ਕੁ ਚੰਗੀਆਂ मिल जान, कुछ कपड़े चंगे मिल जान, मगर हमें खुदा के तालब होने की जरूरत है। जब हम खुदा के तालब होंगे
तो दुनिया की सारी चीजें मिलती जाएंगी। कलाम हक में लिखा है कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो बाकी सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। और मेरे जो हमें आज गौर करना है और पूरी जांफशानी से हम जांफशानी वहां पर करते हैं जहां पर हमें कोई मतलब होता है कि बस हुण मैं आ चीज हासिल करके रहनी है, हुण मैं आ डिग्री लैके रहनी है, हुण मैं बस ए जॉब लैके रहनी है। मगर मेरे अजीजों, क्या हमने कभी ये तगोदो की है कि जो सब कुछ देने वाला है हम उसकी ही तलाश कर लें, हम उसे ही हासिल कर लें, ताकि जब वो हमारे पास होगा तो मेरे अजीजों हम याद रखें कि ये सारी चीजें हमको मिलती जाएंगी और हमें हमेशा की जिंदगी का वो वारिस बनाता है। आए हम इस नए साल पर शुक्रगुजारी और आजिज़ी के साथ एक दूसरे और खुदावंद की रफाकत में इस नए साल को गुजारें और याद रखें कि तस्लीम करें कि जो हम सांस लेते हैं, ये जो हम अभी बोल रहे हैं और सांस लेते हैं, ये खुदा की तरफ से हमारे लिए एक तोहफा है। खुदा चाहे तो अभी हमारी सांस को निकाल सकता है। आए हम अपने और दूसरों के लिए हमदर्दी, मोहब्बत और माफी से भरा हुआ दिल पैदा करें और हम माजी की तकलीफों और पुरानी रंजिशों और मनफी जज्बात को हम छोड़ दें। अपनी जिद नूं खुदा कहता है छड़ दो कि बस मैं हुण फलाणे नूं बुलाना ही नहीं है, मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ बस खत्म कर ਦਿੱਤੀ, साडा जीना मरण ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ खत्म हो गया। मगर मेरे जो हमें ये नए साल में जो पुरानी रंजिशें हैं, जो पुराने हमारे तल्लुकात खराब हो चुके हैं खुदा के साथ, दूसरों के साथ, उसको बहाल करने के लिए हमें मेरे अजीजों ये साल को गुजारना है। और दर हकीकत नया साल अपने साथ उम्मीद, तजदीद और नए आगाज का मौका लेकर आता है। मेरे अजीजों, अपने हदफ को मुकर्रर करते हुए पिछले साल हमने क्या खोया क्या पाया, अब नए साल में हमें ये करना है, हमें ये करना है। हम एक टारगेट सेट करें और फिर उस टारगेट में सबसे ऊपर पॉइंट जो है वो ये लिखें कि खुदा की मर्जी, खुदा की मर्जी से अपना जो हदफ है वो मुकर्रर करें। अगर हम खुदा की मर्जी से चलते हैं तो वो हमारी हिदायत और रहनुमाई करता है, मगर अगर हम दूसरे खुदा की मर्जी से चलते हैं तो फिर हम अपनी जो हमारे अंदर ख्वाहिशात हैं, जो हमारा दिल कहता है, फिर हम उन बातों की पैरवी करते हैं, उनके पीछे चलते हैं। और जब हम उसके पीछे चलते हैं तो मेरे अजीजों याद रखें कि उसकी इंतहा में मौत है। अगर हम खुदा की मर्जी के मुताबिक चलते हैं और अपनी तकदीस करते हैं तो मेरे अजीजों नए साल में हम खुदा की बादशाही को हम तलाश करें, उसको तलाश करें। जब हम उसको तलाश करेंगे तो फिर मौत नहीं होगी, गम आहो नाला नहीं होगा, बल्कि वहां पर मेरे अजीजों हमेशा की जिंदगी होगी और कोई भी हमें जो है वो हमेशा की जिंदगी से जुदा नहीं कर सकता। और खुदा को उसके वादे हर वक्त याद दिलाएं कि नए साल साले मकबूल है, क्योंकि वो कादर मुतलिक है और सब कुछ उसके इख्तियार में है। मेरे अजीजों, नए साल में मेरी ये दुआ है, कलीसिया का जवाब होगा आमीन, कि नए साल में खुदा यसु मसीह से हमारे जिंदगियों में मौजज़ात करे, यसु नाम से हमारी जिंदगियों में मौजज़ात करे। सब बोलेंगे आमीन। और नया साल जो है वो अमन, सुलह और सलामती का साल हो। आमीन। और ये नया साल जिस्मानी और रूहानी और माली तरक्की का साल हो। आमीन। और ये नया साल
خاندانی, کلیسیائی اور شخصی بحالی کا سال ہو. آمین اور یہ نیا سال خوشحالی کا سال ہو. آمین اور یہ نیا سال سرفرازی کا سال ہو. آمین اور یہ نیا سال جسمانی اور روحانی شفا کا سال ہو. آمین اور یہ نیا سال روحانی بیداری کا سال ہو. آمین اور یہ نیا سال پاک روح کی نعمتیں حاصل کرنے کا سال ہو. آمین اور یہ نیا سال ہماری زندگی کے سارے اندھیرے ختم کرنے کا سال ہو. آمین اور یہ نیا سال ایک دوسرے کی مدد کرنے کا سال ہو. آمین اور یہ نیا سال خدا کی مرضی کو پورا کرنے کا سال ہو. آمین اور یہ نیا سال خدا باپ, بیٹے اور روح القدس میں متحد ہونے کا سال ہو. آمین اور یہ نیا سال ایک دوسروں کو معاف کرنے کا سال ہو. آمین اور یہ نیا سال ہمارے دل کی مرادیں پورے ہونے کا سال ہو. آمین اور یہ نیا سال آسمان کی بادشاہی میں جانے کے لیے خود کو تیار کرنے کا سال ہو. سب بولے آمین. آمین اور سب سے بڑھ کر کہ یہ نیا سال فتح کا سال ہو. آمین خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے. آمین